हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज आपने सी साइड काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, काफी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया आपको। यहाँ पे 28 के डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो एक ये रजिस्टेंस जोन है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी जोन में 28 का भी डे हाई है, 27 का भी डे हाई है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे 24 का भी डे हाई इसी जोन में है, और यहाँ पे 22 को भी मार्केट ने एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। इस लेवल के बारे में आपको बताया गया था और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की, एक गैप अप ओपनिंग दी, वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया। मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। या तो वो उसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करेगा फिर ब्रेकआउट देके चलेगा, या फिर अगर सीधा भी ब्रेकआउट दे रहा है तो वापिस आएगा, उसे रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा। यहां पे आप क्या देखेंगे, जब हमने आपके साथ कल डिस्कस ही कर दिया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और जब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, आपको रेड कैंडल दिखाई दी, मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया। कहां पे सपोर्ट लिया? 28 के डे हाई पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, 28 का डे हाई सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और फिर यहां से मार्केट बाउंस कर गया। ये सिचुएशन आपको साफ साफ दिखाई दी। तो यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी हमने हमारी काम की है? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी यहां पे काम करी है। उम्मीद है आपने एक बेहतरीन मोमेंटम को पकड़ के अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। अब हम पूरा फोकस करते हैं कल के दिन पे कि कल के दिन हम किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग या कहां पे हम मार्केट के मोमेंटम को पकड़ के एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो हम 4 सिनेरियो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। जो पहला सिनेरियो रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए, या गैप अप ओपनिंग हुई या गैप डाउन ओपनिंग हुई, इन 4 सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, 40,724 है, जो कि आज का डे हाई भी है, यानी कि 1 मार्च का डे हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे, 40,508 है, जो कि किसका डे लो है? ये 21 का डे लो है। ठीक है, अब 21 का डे लो मैंने यहां पे क्यों लिया है, इसका क्या रोल है, इस चीज को भी हम यहां पे समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए काफी जरूरी हो जाएगा इसको समझना। क्योंकि आज के जो एनालिसिस है इसमें काफी कुछ ट्विस्ट है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से समझना है एक एक स्टेप को। सारी चीजों को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं इसका 21 के डे हाई का भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब इसका नंबर आएगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अब हम यहां पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये 40,724, जो कि आज का डे हाई बन चुका है। यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो 1 मार्च की डे क्लोजिंग है और 1 मार्च का डे हाई है, ये दोनों काफी नजदीक है। तो इसका मतलब अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो आपको डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है और डे हाई का भी ब्रेकआउट देके मार्केट चल रहा है। तो यहां पे हमारी कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती है? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग आप लेके बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अब मार्केट रुक कहां पे सकता है, अब वो भी ध्यान देने वाली बात है। अब लास्ट वाली वीडियो भी अगर किसी ने देखी होगी, मैंने बताया था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा, ये 41,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इस जोन में अगर मार्केट चला गया तो हम तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन यहां पे जो सवाल है, क्या इससे पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस है ही नहीं? बिल्कुल है, रेजिस्टेंस है, कल भी हमने डिस्कस किए थे। आप यहां पे देखेंगे 21 पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे। यहां पे जो ये स्विंग बना हुआ है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिला, जो ये दूसरा स्विंग बना हुआ है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा, और फिर 41,000 तो है ही है। समझ में आया आपको? पूरी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पे।
अब यहां पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, देखो दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। कल मुझे एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि सर आपकी वीडियो बोरिंग लगने लगी है। देखो दोस्त, बोरिंग नहीं लग रही। रीजन क्या है इसके पीछे का, मैं आपको रीजन बताता हूं। जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है तो वो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, और वो इंटरेस्टिंग तब तक लगती रहती है जब तक हमें वो नहीं आ जाती। जब हम उसे सीख लेते हैं, अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर लेते हैं, तब हमें वो चीज बोरिंग लगने लगती है। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो आपको क्या काम करना है? पहला तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो मैं सिखा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ये आपकी स्किल में आ चुका है, आपको इस चीज की नॉलेज हो चुकी है, पहली चीज। अब आगे का काम ये करो, आप मेरी वीडियो आने से पहले अपने आप ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो। अगर आपका और मेरा ऑब्जर्वेशन मिलता जुलता है, जैसे आपने मेरी वीडियो आने से पहले ऑब्जर्वेशन कर लिया, और अगर आपको मेरा और आपका ऑब्जर्वेशन 60 to 70% भी अगर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आप एक बेहतरीन लर्निंग ले चुके हो। आप लर्निंग और नॉलेज और अपनी स्किल को पॉलिश कर चुके हो। आप मेरे दिखाने से पहले मार्केट में वे चीजें देख लेते हो। तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी और आपके लिए भी खुशी की बात होगी कि आप लर्निंग कर रहे हो। तो मेरी वीडियो आने से पहले ऑब्जर्व करो कि आप मार्केट में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फिर उन चीजों को मैच करो, या जो मैं आपको बता रहा हूं कि उसे आप किस तरीके से अपने आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर वैसा कर पाए तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। तो आइए वीडियो पे वापस आते हैं। अब यहां पे हम समझते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जो नीचे की तरफ मैंने ये लेवल लिया है 40,508, पहला तरीका। जब तक आपको इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं आपके लिए एक चीज और ऐड कर देता हूं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, बाई चांस मान के चलो मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, बियरिश कैंडल आपको देखने को मिली, यानी कि डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू हो गया। जो ये डे हाई है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे तो ये आपका टारगेट भी हो सकता है 40,508। फिर से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पर लेकिन ये रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट में जो ये मोमेंटम आया है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा, आपको एक आधी बियरिश कैंडल देके मार्केट ने रिवर्सल ले दिया, तो आपका एसएल भी हिट कर देगा। और अगर एसएल हिट कर दिया तो आप तुरंत ही आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी। उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना के अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हो और एक प्रॉफिट भी बना सकते हो। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तुरंत ही ट्रेड लेना होता है, तुरंत ही हमें पता होना होता है कि अब हमारी कौन सी स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो चुकी है, कौन सी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हो चुका है, कौन सी स्ट्रेटजी में के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी है। ये आपको विद इन ए सेकेंड सोचना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती है। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितनी आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उतने ही फास्ट आपके डिसीजन भी बढ़ते जाएंगे। आप तुरंत ही एक प्रॉफिट निकालना सीख जाएंगे। समझ में आया? लेकिन अब हम यहां पे देखते हैं, अब बात आ गई ये 21 का डे लो मैंने क्यों लिया हुआ है। भाई देखो, नीचे जो सपोर्ट नजर हमें आ रहा है, यही नजर आ रहा है पहला सपोर्ट। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक समझो, आज की मार्केट को समझो। अगर आप 1 मार्च को देखेंगे, ध्यान से देखो इस लाइन को, क्या आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, क्या आपको यहां पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, और इस लेवल की मार्केट ने पहले भी रेस्पेक्ट किया है। 22 को देखो, मार्केट ने इसी जोन पे कैप डाउन ओपनिंग दी, इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। उससे पहले जाओ, 21 में आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। तो यानी कि ये लेवल हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। समझ में आया? तो यहां पे या तो आपके लिए टारगेट बन सकता है,
या एंट्री पॉइंट बन सकता है। टारगेट किस कंडीशन में बनेगा? अगर बियरिश कैंडल दिखाई देती है और वो डे क्लोजिंग से नीचे चलती है तो आपके लिए पहला टारगेट बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन आया तो आपके लिए एंट्री पॉइंट भी बन सकता है, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं आया तो ट्रेड मत करना। रीजन, क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिखाएगा आपको कि मैंने लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है, आप इसमें एंट्री बनाएंगे, यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा के, या जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने की एक अलग थ्योरी है, कोर्स में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है हर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो कई बार मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, ब्रेकडाउन दे देगा, आपकी एंट्री ले लेगा और जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा तो जो ये स्टॉप लॉस को हिट करेगा ये तुरंत बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और एकदम से तेजी के साथ मोमेंटम दे देंगे। इसे हम अक्सर कहते हैं फेक ब्रेकडाउन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सिचुएशन आपके लिए क्लियर होगी। चलो, अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है क्या क्या मोमेंटम आ सकते हैं मार्केट में। भाई एक तो हमारे लिए यही जोन इंपॉर्टेंट है, भाई जो हमने कल भी डिस्कस किया था एक रेजिस्टेंस, और आज इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया तो ये फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो आपके लिए यही टारगेट बनेगा। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। भाई अगर गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? भाई इस सिचुएशन पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल हो गया? ये 41,000 पे हमें पूरा फोकस करना है। तो क्या कंडीशन बन रही है? पहली कंडीशन, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 41,000 से नीचे, लेकिन डे हाई से ऊपर। किसके डे हाई से? 1 मार्च के डे हाई से, जो कि है 40,724। यानी कि 40,724 से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन 41,000 से नीचे गैप अप ओपन हो रहा है। उस सिचुएशन में हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बाइंग साइड भी, सेलिंग साइड भी। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। टारगेट आपका पहला टारगेट यही रहेगा डे हाई का, 1 मार्च का जो डे हाई यानी कि 40,724। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है फिर आपका टारगेट रहेगा 40,508। और यहां पे आपकी कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी? यहां पे आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी। ये प्रीवियस डे हाई है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे के नीचे जा रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो समझ में आया आपको क्या सिचुएशन समझे? अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दी तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट आपका सीधे सीधे यही हो जाएगा 41,000। ठीक है, यहां पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर इसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। सिचुएशन समझ में आई? अब एक और केस डिस्कस करते हैं। अब मान लो ये 41,000 पे ही मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, इसके बहुत ही पास, इससे ऊपर हो सकता है, इस पे हो सकता है, या इससे बिल्कुल नीचे हो सकता है, यानी कि आसपास ही ओपन हो रहा है। तो अब हमें ये तो पता है कि एक ये रेजिस्टेंस जोन है, पहले भी हम देख चुके हैं कि मार्केट यहां पे कई बार इसकी रेस्पेक्ट कर चुका है, ये भी हम देख चुके हैं। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे अगर बियरिश कैंडल नजर आ जाए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके लिए। सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा फिर ये 40,724। उससे पहले हल्के हल्के टारगेट है जो आपके लिए ये रहेगा, ये वाला स्विंग जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी 40,800 वाला। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आया तो 40,724। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो क्या हमें बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का, क्यों नहीं बाइंग करनी चाहिए। भाई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट ब्रेकआउट देके काफी अच्छा मोमेंटम दे देता है और आप कभी कमेंट करने लग जाओ सर आपने बाइंग को अवॉइड किया था। मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं, लॉजिक पे फोकस करना। ये केस ऐसे आते रहते हैं, पर ज्यादातर क्या होता है मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अभी तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं इतना तो समझ ही चुके होंगे कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो हमारे लिए इसका ब्रेकआउट फायदेमंद कब है, कब हम बाइंग साइड जा सकते हैं?
मार्केट इस पे गैप अप ओपन हो या इससे ऊपर गैप अप ओपन हो या इसके पास गैप अप ओपन हो और यहीं पे साइडवेज हो जाए और फिर ब्रेकआउट देके चले, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। यहां पे हम बाइंग साइड जा सकते हैं। अगर सीधे यहां पे गैप अप ओपन हुआ और ऊपर को चलने लग गया तो हम उसे अवॉइड करेंगे। या तो वो कुछ रिटेस्ट करे, कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तभी बाइंग बनती है, सीधे सीधे बाइंग नहीं बनने की। या तो उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने दो, कुछ प्राइस एक्शन बनने दो, कुछ टाइम स्पेंड करने दो, लेवल की रेस्पेक्ट करने दो, रिटेस्ट करने दो, बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि कुल मिला के हम एक बात में खत्म कर देते हैं कि प्राइस एक्शन बनने दो, तभी तो एक बेहतरीन बाइंग बन सकती है। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ट्रैप हो सकते हो आप। तो बेहतर ये है कि ट्रेडिंग ही ना करो, क्योंकि मैंने आपको यह भी समझाया हुआ है कि पैसा बचाना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। भाई गलत ट्रेड में एंट्री करने से बचना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर आप गलत ट्रेड में करेंगे तो आपका तुक्का है, लग गया तो प्रॉफिट है, नहीं लगा तो आपको लॉस ही होना है एट लास्ट। पर लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर सेटअप है, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। समझ में? और ये चीज मैंने आपको समझाई है कि 50 to 60% की भी एक्यूरेसी है अगर आपकी किसी भी स्ट्रेटेजी की, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आपके पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। ये चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है। वापिस यहीं पे आते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, उस सिचुएशन पे हम क्या डिस्कस करेंगे? इस सिचुएशन को समझ लो। इस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा इस वाले लेवल पे, 40,508 पे। तो हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है कहीं यहां पे, यानी कि 40,508 से ऊपर, लेकिन डे क्लोजिंग से नीचे। जो हमारा 1 मार्च की डे क्लोजिंग है और 1 मार्च का डे है, ये काफी पास है, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं। तो अगर यहां कहीं मिल रही है तो यहां से आपको ना तो बाइंग मिलने की ना सेलिंग मिलने की, आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी। भाई अगर मान लो यहां कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहां से पॉजिटिव चलने शुरू लगा, तो जब तक डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक बाइंग मत करना, क्योंकि अगर डे हाई का ब्रेकआउट देगा तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहां पे नेगेटिव मोमेंटम देने लगा तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 40,508 आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है, फिर जो 1 मार्च का डे लो है ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई मैंने क्या डिस्कस की? अब एक और केस लेके चलो। मान के चलो मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, यानी कि 40,508 के अराउंड ही गैप डाउन ओपनिंग आपको मिल गई। इस सिचुएशन में बाइंग साइड भी एंट्री बन जाएगी और सेलिंग साइड भी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि आसपास रेजिस्टेंस नहीं है। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मार्केट यहां पे आपको हैमर दिखा दे या पिन बार बुलिश कैंडल दिखा दे या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिखा दे, तो यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और डे क्लोजिंग और डे हाई काफी नजदीक है, यही आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट देके चल गया तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं से बियरिश कैंडल दिखा दे तो जो ये 1 मार्च का डे लो है ये आपका टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन आया तो ये वाला जोन आपका टारगेट हो जाएगा। कौन सा जोन है? 40,200। इसका भी ब्रेकडाउन आया जो 28 का डे लो है, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। और आप लाइक करने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, लाइक कर दो। अभी 5,000 लाइक टारगेट है। अभी हम पिवट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, अभी कहीं मत जाइएगा, सिर्फ लाइक करके वापस आ जाइए और कमेंट भी करके बताना कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,875 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,980 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,145 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,561 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,440 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है
तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 40,364 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।